औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लिंक ऑनलाइन क्लास ग्रेड 7 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ डेट 12 December 2020। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू ऑल आर फाइन। ओपन योर एसएसटी वर्कबुक, पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है आपका द अर्थ एटमॉस्फेयर। पहले भी आप इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और मैं काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार दोबारा इसका रिवीजन करते हैं। आपके चैप्टर का नेम है द अर्थ एटमॉस्फेयर, मीन्स कि आपकी ज़मीन की माहौल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है आपके पास द 5 लेयर्स, 5 लेयर्स। अब कौन सी 5 लेयर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, किस तरह मदद देती हैं, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जस्ट एज देयर आर डिफरेंट लेयर्स इनसाइड द अर्थ, देयर आर लेयर्स अबव द अर्थ सरफेस टू। दीज लेयर्स टुगेदर फॉर्म द अर्थ एटमॉस्फेयर। वो कह रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है कि आपकी ज़मीन के नीचे भी जो है वो अलग अलग किस्म की लेयर्स मौजूद होती हैं, इसी तरह आपकी ज़मीन के ऊपर भी हवा में, माहौल में अलग अलग किस्म की लेयर्स पाई जाती हैं और वो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर मतलब माहौल बनाती हैं। देयर आर 5 लेयर्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, द लोएस्ट लेयर or troposphere and the earth influence each other just as the top layer or exosphere interacts with space. The atmosphere looks like a thin blanket with layers of gases. Each layer has a different composition of these gases. Almost 78% of the atmosphere is composed of nitrogen, while 21% is oxygen. Water vapors, carbon dioxide, and a few other gases form the remaining 1%. The presence of water vapor is very important as it helps to form cloud and cause rainfall. इस पैराग्राफ पे वो कह रहे हैं कि आपके अर्थ के ऊपर भी, आपके अर्थ के माहौल में 5 लेयर्स मौजूद हैं। सबसे जो लोएस्ट मीन सबसे पहले जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो आपकी सबसे आउटर लेयर होती है वो कहलाती है एक्सोस्फेयर, जो स्पेस से आपकी इंटरेक्ट करती है, मीन्स स्पेस से मिलती है। आपका एटमॉस्फेयर जो है वो एक थिन ब्लैंकेट है, किसका? लेयर्स ऑफ गैसेस का, जिसमें बहुत अलग अलग किस्म की गैसेस पाई जाती हैं और वो गैसेस ही मिलके हमारा डिफरेंट लेयर्स की कंपोजिशन बनाती हैं। 78% जो है वो हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में और 21% ऑक्सीजन, और वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस मिलकर रिमेनिंग का बचा हुआ 1% बनाती हैं। और वाटर वेपर्स जो हमारे माहौल में मीन्स एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे क्लाउड्स बादल बनाने में और रेनफॉल बारिश बरसाने में। ऑन पेज नंबर 1 सेम द 5 लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस आर लिस्टेड इन टॉप डाउन ड्रॉप बिलो विद देयर डिस्टेंस अबव द अर्थ सरफेसेज। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके जो 5 लेयर्स हैं उनके नाम लिखे हुए और उनका डिस्टेंस लिखा हुआ है कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक मौजूद हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपकी सबसे पहली लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद जो आउटर लेयर है वो एक्सोस्फेयर है जो डायरेक्ट स्पेस से लिंक कर रही है। आज नाम पढ़ते हैं। पहली हमारी आती है एक्सोस्फेयर जो 700 to 10,000 किलोमीटर है। दूसरी है थर्मोस्फेयर जो 80 to 700 किलोमीटर है। तीसरी आती है मीजोस्फेयर जो 50 से 80 किलोमीटर है। फोर्थ वन है स्ट्रेटोस्फेयर जो 12 से 50 किलोमीटर है। और लास्ट वन है आपकी ट्रोपोस्फेयर जो 0 से 12 किलोमीटर। मीन्स अगर आप अर्थ से जाते हैं तो आपके पास पहले ट्रोपोस्फेयर आएगी, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर लास्ट वन। अगर आप अपनी स्पेस से काउंट करेंगे तो पहली आपकी एक्सोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड लास्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम नॉर्मली अपनी लाइफ में फेस भी करते हैं। ऑन पेज नंबर 2 द इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर टू द अर्थ। अब हमारे एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी होता है हमारी ज़मीन के लिए, इसमें हम ये पढ़ेंगे। द एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स द डेंजरस रेज ऑफ सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। इट ट्रैप्स एक्सेसिव हीट फ्रॉम द सन सो दैट द टेम्परेचर ऑन अर्थ इज फेवरेबल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स. It is mainly the ozone layer which filter harmful ultraviolet radiations from the sun before it reaches earth. Without ozone, it would be very difficult for anything to survive. The oxygen, nitrogen and carbon dioxide in the atmosphere is essential for plants and animals. अब वो कह रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो रोकता है ऐसी खतरनाक डेंजरस रेज को जो सूरज से डायरेक्ट हमारे अर्थ पर आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि सनरेज इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए और पौधों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो वो हमारा एटमॉस्फेयर उसको रोकता है। तो इसीलिए हमारे अर्थ पर जो हमारा सन का टेम्परेचर होता है, दर्जे हरारत होता है, वो ऐसा होता है कि इस पर हर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में काम कर रही होती है वो ओजोन लेयर होती है, और आपको पता है कि ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो हमारे सन से आ रही होती हैं। तो अगर ओजोन ना हो तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सर्वाइव कर सकेगी अर्थ पर।
तो ओजोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसेस भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसी तरह प्लांट्स को नाइट्रोजन गैस की भी ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लेयर। हर लेयर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो पढ़ लेते हैं। पहली है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द लोएस्ट लेयर इन विच वी लिव। इट इज अप टू 12 किलोमीटर थिक। द थिकनेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड एंड द सीजन। वो कह रहे हैं कि ये लेयर जो है वो हमारी वो लेयर है जिसमें हम रहते हैं। मीन्स आप नॉर्मली जो फेस करते हैं वो आपकी है ट्रोपोस्फेयर लेयर, और ये होती है 0 से 12 किलोमीटर थिक, ठीक है। और इसमें आपका जो सीज़न है, मतलब आपका जो मौसम होता है वो चेंज होता रहता है लैटिट्यूड के मुताबिक। This layer where cloud forms and winds and storms are generated, nearly all of the water vapor and dust particles in the atmosphere are in troposphere. अब आपकी ये वही लेयर है जिसमें आपके पास बादल भी दिखते हैं, आपको हवा चलती हुई भी दिखती है, या फिर अगर आपका तूफान आ जाए तो वो भी इसी लेयर में आता है। सारे हमारे वाटर वेपर्स, आबी बुखारात या हमारे मिट्टी के जो ज़र्रात होते हैं वो सब आपको एटमॉस्फेयर में इस ही लेयर में मौजूद मिलेंगे। सेकेंड लेयर है आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर। द अपर लिमिट्स ऑफ दिस लेयर इज अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ये 50 किलोमीटर्स अबव होती है अर्थ से। देयर आर नो स्टॉर्म्स हेयर टू मिक्स अप द एयर, सो कोल्ड हैवी एयर इज एट द बॉटम एंड वार्म लाइट एयर इज एट द टॉप। दिस इज द अपोजिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। Troposphere, the stratosphere is where the important ozone layer lies. It is also where jet planes flies at its very stable. वो कह रहे हैं कि ये वो लेयर होती है जहाँ पर आपके स्टॉर्म्स वगैरह जो है वो हवा से जो है वो हवा की मदद से बनते हैं, और इस लेयर में क्या होता है कि आपकी जो ठंडी हवा होती है वो आ जाती है बॉटम पर और जो गर्म हवा होती है वो चली जाती है ऊपर, और इसी की वजह से आपकी जो ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है वो आप जो है वो ट्रोपोस्फेयर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, और इस ही लेयर में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। मीन्स आपकी ओजोन लेयर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में, ठीक है। और आपकी जो जेट प्लेन्स वगैरह जो आपके उड़ते हैं वो भी इसी लेयर में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वन है आपकी मेसोस्फेयर। दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ। दिस लेयर कंटेन मैनी गैसेस बट द एयर इज थिन। वो कह रहे हैं कि इस लेयर ये लेयर जो है वो आपकी 50 से 80 किलोमीटर तक आपके अर्थ में मौजूद होती है, और इसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन हवा जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ताकि इंसान जो है वो सांस नहीं ले सकता इस लेयर में, तो हमारा प्लेन्स वगैरह भी इस एरिया में जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते। हेयर द टेम्परेचर अगेन डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। मीरोइड्स कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार बर्न अप इन दिस लेयर लीविंग फेरी ट्रेल्स। इसका जो लेयर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गिरता जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पर होती है, तो जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज़ होगी हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा। और मीरोइड जिसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं वो भी हमें इसी लेयर में मिलेंगे, और वो जब टूटते हैं ज़मीन पर आते हैं तो वो हमें फेरी ट्रेल्स मीन्स दुम की तरह भाप, जो आप अक्सर देखते हो कि रॉकेट में भी आप जब रॉकेट चलता है तो पीछे से टेल बनाता हुआ जाता है, तो इसी तरह वो भी ट्रेल बनाते हैं। इसके बाद लेयर है हमारी थर्मोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर बिगेन्स एज 80 किलोमीटर अबव द अर्थ एंड एक्सटेंड्स टू अबाउट 500 किलोमीटर। द सन इफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर, सो इट इज़ 200 डिग्री सेल्सियस हॉटर इन द डे टाइम देन एट नाइट। Matched of the X-rays and ultraviolet radiations from the sun absorbed in the thermosphere, the space shuttle orbits in this layer. अब आपकी थर्मोस्फेयर लेयर जो होती है वो 80 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक जो है वो फैली हुई होती है, और आपका सन का जो टेम्परेचर होता है वो इस एरिया में मीन्स थर्मोस्फेयर लेयर में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है दिन में, और रात में जो है वो कम हो जाता है। और दिन में जो आपकी एक्स रेज होती हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं सन की, वो इस लेयर में आके थर्मोस्फेयर में आकर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है इस लेयर से पहले, इस लेयर के बाद हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर आएगी जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट है, तो ओजोन लेयर ऑलरेडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी सन रेज को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, और वो आगे पहुँचने नहीं देगी। और हमारा स्पेस शटल मीन्स हमारे जो स्पेस की जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह हों, वो सारी इस लेयर में मौजूद होती हैं। लास्ट वन लेयर है आपकी एक्सोस्फेयर लेयर। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर एंड क्लोजेस्ट टू द स्पेस। इट इज़ अबाउट 700 to 1000 kilometer away from the earth. Its upper boundary is at about 10,000 kilometer above the earth. It is mainly made up of hydrogen and helium, but their molecules are very far apart, so it is almost a vacuum. The Hubble telescope orbits the earth in the exosphere.
वो कह रहे हैं कि ये लेयर जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर की सबसे ज़्यादा आउटर या सबसे ज़्यादा आखिरी वाली जो है वो लेयर होती है, जो 700 से 1000 किलोमीटर तक अर्थ में फैली होती है। और अगर इसकी आखिरी की बाउंड्री अगर आप अर्थ से, ज़मीन से, अगर जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से चेक करोगे तो वो बनेगी 10,000 किलोमीटर अबव। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं, तो ये ज़्यादातर वैक्यूम होता है, मीन्स खला की तरह या खाली पार्ट होता है। द हबल टेलीस्कोप जो है वो हमारा वो इस अर्थ में, इस एग्जोस्फेयर लेयर में ऑर्बिट करता है, चक्कर लगाता है। होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अब आपको जो असाइनमेंट दिया गया है, काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 19 दिसंबर 2020। थैंक यू। अल्लाह।